Hello friends, welcome my channel. Today we start 11th class economics chapter 1 introduction. ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन। इसमें हम ओवरव्यू देख लेते हैं। इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, स्कैर्सिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, और हमारी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी डेफिनेशन, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर। ये सभी जो टॉपिक्स हैं हम चैप्टर 1 में कवर करेंगे। जो हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट रहेगा वो इंट्रोडक्शन, स्कैर्सिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रहेगा। नेक्स्ट जो हमारे 4 पार्ट हैं ये हम सेकंड वीडियो में लेके आएंगे। इस स्लाइड में हमको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी इज़ ए सिस्टम। इकोनॉमी एक सिस्टम है विच प्रोवाइड पीपल, जो लोगों को प्रदान करता है, द मीन्स टू वर्क एंड अर्न ए लिविंग, साधन प्रदान करता है जहाँ पर लोग काम कर सके और अपनी जीविका को अर्न कर सके और अपने जीवन को चला सके। इसलिए इकोनॉमी एक सिस्टम है जहाँ पर पीपल डू समथिंग, लोग कुछ करते हैं ताकि वो अपने जीवन की दिनचर्या को चला सकें और अपने जीने के लिए कुछ कमा सकें। प्लेस कैन बी एनीथिंग। जो प्लेस है वो कोई भी हो सकता है। एक मार्केट हो सकती है, ऑफिस हो सकता है, फैक्ट्री हो सकती है, ये डिजिटल मार्केट प्लेस। प्लेस कोई भी हो सकता है जहाँ पर जो लोग हैं वो काम करते हैं ताकि वो अपनी जो अर्निंग है उसको कमा सके और अपनी जो दिनचर्या है, अपना जीवन है, उसे चला सकें। एक जो इकोनॉमी है उसकी विटल प्रोसेस होती है कि सबसे पहले जो है हम प्रोडक्शन बनाते हैं। कोई भी फैक्ट्री है वो क्या करती है, प्रोडक्शन को बनाती है, और प्रोडक्शन बनाती है तो फिर उससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं और फिर उससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है। जब कैपिटल फॉर्मेशन होता है तो हमारी जो डिमांड है वो और बढ़ती है। जब डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है तो लोग क्या है, कंजप्शन करते हैं, और कंजप्शन करते हैं तो ये प्रोसेस चलती रहती है और फिर डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो फिर प्रोडक्शन होता है और फिर कैपिटल फॉर्मेशन होता है। ये जो प्रोसेस है वो एक इकोनॉमी में चलती रहती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो इकोनॉमी प्रॉब्लम है वो क्या है? इकोनॉमी प्रॉब्लम इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जो इकोनॉमी प्रॉब्लम है वो चॉइस की प्रॉब्लम है, इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन और अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड वांट्स। कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, और रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनके क्या अल्टरनेटिव यूज़ हैं वो हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि चॉइस की प्रॉब्लम है वो स्टार्ट होती है कि हम ये चीज़ लें, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं यानी मनी है वो लिमिटेड है, कि हम या खाने के लिए सब्जी खरीदें, फल सब्जियां खरीदें, या फिर हम ऐसे खाने के लिए स्नैक्स। तो हमें क्या करना पड़ता है कि चॉइस करनी पड़ती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम ये भी परचेज़ कर ले, ये भी परचेज़ कर ले। इसलिए हमारे पास क्या होती है, स्केर्सिटी होती है, यानी दुर्लभता होती है, और दुर्लभता के कारण हमें चॉइस की प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है वो लिमिटेड हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज को हम कैसे अपनी अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये एक इकोनॉमी प्रॉब्लम है। उसकी है क्या रीज़न हमें देखने को मिलते हैं। एक तो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं उनकी स्कैर्सिटी है, और जो ह्यूमन है उसकी अनलिमिटेड वांट्स हैं
और रिसोर्सेज हैं उसके अल्टरनेटिव यूज़ हैं कि हम रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज़ कैसे कर सकते हैं। ये सभी जो प्रॉब्लम है हमारे सामने अराइज होती है। फर्स्ट हमारी जो प्रॉब्लम है वो है स्कैरसिटी, यानी जो रिसोर्सेज हैं वो लैंड, लेबर, कैपिटल ये स्केर्स हैं, यानी लिमिटेड मात्रा में हमारे पास उपलब्ध हैं। इन रिलेशन टू देयर डिमांड एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल व्हाट पीपल वांट। जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज से जो हमारी इकोनॉमी में जो लोग हैं वो सब कुछ नहीं प्रोड्यूस कर सकते जो वो चाहते हैं। अब ये जो यहाँ पर जो पिक है इसमें जो बच्चे हैं वो पाना चाहते हैं, मतलब सभी हैं वो एप्पल खाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास जो पैसे हैं वो पर्याप्त नहीं है, जिससे हमें स्कैरसिटी संसाधनों की दुर्लभता है वो फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट है इट इज़ ए बेसिक रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन ऑल इकोनॉमी। ये बेसिक रीज़न है जो सभी जो इकोनॉमिक है उनमें जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जो एग्जिस्टेंस स्थायित्व है वो फेस करना पड़ता है। देयर वुड हैव बीन नो प्रॉब्लम इफ़ रिसोर्सेज वर नॉट स्केर्स। यदि रिसोर्सेज लिमिटेड ना हो तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है वो इरेज नहीं होती। जो प्रॉब्लम है कब इरेज होती है, जब हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं। सेकेंड रीज़न फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, यानी जो ह्यूमन है, ये ह्यूमन बीइंग है, इसकी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। यानी ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उससे क्लॉथ भी ख़रीदना चाहते हैं, घर भी ख़रीदना चाहते हैं, गाड़ी भी, और बहुत सारी जो इनकी चॉइस है, इनकी वांट्स हैं वो उन सबको सेटिस्फाई करना चाहते हैं। लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड है, यानी जो हमारी सभी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो सकती। हमें है वो चॉइस की प्रॉब्लम, उनमें से चुनना पड़ता है कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो प्रायोरिटीज़ वांट्स हैं उनको हमें चुनना पड़ता है, और वो डिफ़र होती है हमेशा। ऑल वांट्स आर नॉट इक्वल इंटेंसिटी। जो सभी वांट्स हैं उनको हम इक्वल इंटेंसिटी नहीं दे सकते। हमें जो प्रायोरिटीज़ हैं उन वांट्स को पहले फुलफ़िल करना होता है। यदि बाद में रिसोर्सेज बचते हैं तो हम उन्हें फुलफ़िल कर सकते हैं। इफ़ ऑल ह्यूमन वांट्स हैड बीन ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, यदि जो सभी वांट्स हैं उनको इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाए तो देन इट वुड हैव बिकम इम्पॉसिबल टू मेक चॉइस। तो हमें चॉइस है चुनना है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा कि हम कौन सी वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करें और किन को ना करें। इसलिए हमें वांट्स को प्रायोरिटी देनी पड़ती है, और उन्हीं वांट्स पहले हम उन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, और बाद में रिसोर्सेज उसके लिए अगर पर्याप्त होते हैं तो वो हम फुलफ़िल करते हैं, नहीं तो हम उन्हें बाद में फुलफ़िल करते हैं। इसलिए जो ह्यूमन वांट्स हैं उसकी जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम है। जो हमारी थर्ड प्रॉब्लम है वो है रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमी प्रॉब्लम, सॉरी रीज़न फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, रिसोर्सेज नहीं रीज़न, RESON रीज़न। रीज़न फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो हमारा थर्ड रीज़न है वो है अल्टरनेटिव यूजेस, कि हम रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं। रिसोर्सेज केवल स्केर्स ही नहीं है बट दे कैन आल्सो बी पुट इन वेरियस यूज, हम उनका वेरियस यूजेस है वो कर सकते हैं। इट मेक्स चॉइस अमंग रिसोर्सेज मोर इम्पोर्टेंट, ये हमारी चॉइस पर है वो, ये इट मेक्स चॉइस, ये हमारी चॉइस बनती है कि अमंग रिसोर्सेज मोर, इन सभी रिसोर्सेज में से कौन से
रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अल्टरनेटिव यूज़ कैसे कर सकते हैं हम? ये हमारे पास है, शुगर है। शुगर से हम क्या बना सकते हैं? मिठाई बना सकते हैं। शुगर से हम कैंडी बना सकते हैं। शुगर से हम आइसक्रीम बना सकते हैं। इसलिए जो हमारी वस्तु है, शुगर है, गुड्स है, उसके हम अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। उसे हम एक से ज़्यादा वस्तुओं को बनाने में यूज़ कर सकते हैं। इसलिए जो शुगर है वो स्केयर्स है, मतलब जो रिसोर्सेज है वो दुर्लभ हैं। शुगर क्या है? एक रिसोर्स है जिससे हम अलग अलग वस्तुएं बनाने में यूज़ कर सकते हैं। जिसे रिसोर्सेज का यूज़ है हम मल्टीपल गुड्स को बनाने में यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज़। जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो स्केयर्स हैं, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं, और हमें जो चॉइस है अल्टरनेटिव यूजेस हम संसाधनों के यूज़ कर सकते हैं। जो वस्तु है, कोई भी गुड्स है, उसका हम अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो चॉइस की है वो उत्पन्न होती है। और जब हम स्कैरसिटी, चॉइस ऑफ गुड्स, ये सब की हम स्टडी करते हैं तो वो हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। ये जब स्टडी है हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। और यहाँ पर हम देखें कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स इज़ ए सोशल साइंस। इकोनॉमिक है, एक सोशल साइंस है। वी स्टडी द वे ए सोसाइटी चूज़ टू यूज़ इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। कि कोई भी सोसाइटी है वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे चूज़ कर सकती है और कैसे उसका अल्टरनेटिव यूज़ कर सकती है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, एंड टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। और जब वो कैसे उन गुड्स और सर्विसेज को जो डिफरेंट पीपल ग्रुप हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये सभी जो प्रॉब्लम है ये हम इकोनॉमी में है वो पढ़ते हैं कि कैसे हम इन सभी लिमिटेड रिसोर्सेज का और अल्टरनेटिव यूज़ करके हम कैसे डिफरेंट पीपल्स जो ग्रुप हैं उसमें जो गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये सब हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि हाउ टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कि जो इकोनॉमिक्स है उसमें हम ये पढ़ते हैं कि हम जो कंज्यूमर है वो कैसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर सकता है अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करके। इकोनॉमिक्स है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। फर्स्ट हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडी द फैक्ट ऑफ लाइफ। इट डील्स विद थिंग्स एज दे आर। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है कि जो लाइफ के फैक्ट हैं उसकी स्टडी करती है, और थिंग्स एज दे आर, जो वस्तुएं वास्तव में है उससे डील करती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड हाउ आर दे एक्चुअल सोल्व। कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्चुअल में जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम क्या है और उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, इससे है वो डील करती है। इसे हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जो सेकंड टाइप है वो हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि व्हाट ought टू बी, कि क्या होना चाहिए। कि लोग बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए, मतलब वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट ought टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम सोल्व शुड बी सोल्व। कि क्या होना चाहिए। जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो डील करती है कि क्या होना चाहिए और इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है वो कैसे सोल्व हम कर सकते हैं, करनी चाहिए, हाउ दी इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सोल्व। कि कैसे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम शुड करनी चाहिए, सोल्व करनी चाहिए। ये हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और पॉजिटिव में जो एक्चुअल में है, जो फैक्ट हैं, हम उनकी स्टडी करते हैं। और नॉर्मेटिव में कि बोलते हैं कि जैसे बोलते हैं कि बुढ़ापा पेंशन इतनी हो जानी चाहिए, 60 से ऊपर जो व्यक्ति हैं उसको इतनी है वो
मिलनी चाहिए, पेंशन इतनी मिलनी चाहिए, ये सभी हम चाहिए, मतलब ये होना चाहिए, ये होगा, ये सभी हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में रीड करते हैं।